बच्चों ये है इंटीग्रेशन का PYQ क्वेश्चन नंबर 8 और ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो 2009 के कंपार्टमेंट में ऑल इंडिया में आ चुका है बच्चों। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो आप इसे जरूर देख लीजिए बच्चों कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो करते हैं सॉल्व बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको क्या करना है, लेट करके चलना है कि आइए। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों। तो अगर आप इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये सॉल्व नहीं होगा, ना ये पार्शियल से सॉल्व होगा, ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा बच्चों, तो इसमें एक स्पेशल ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। तो देखिए sin x माइनस कॉस एक्स का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं बच्चों तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से आप इसे ओपन करें तो क्या होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब sin x का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x होगा। इसी तरीके से प्लस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब cos x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। साथ में क्या होगा माइनस का 2ab, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप कर दें तो माइनस का 2ab, तो 2 और a कौन है sin x है और b आपका cos x है, तो बन जाएगा ये आपका 2 sin x और ये आपका cos x, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चों कि ये ट्रिक हमने क्यों किया बच्चों, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो आपका ये न्यूमरेटर में जो दिया है वही होता है। तो अगर मैं sin x का डेरिवेटिव करूँ तो क्या आता है cos x, तो आप देख लीजिए यहाँ पर cos x है, साथ में यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव करूँ तो माइनस का sin x, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जो होगा इसका अगर आप डेरिवेटिव करें तो ये प्लस का sin x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है बच्चों, इसीलिए इस आइडेंटिटी से आपको स्टार्ट करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा और कैसे सॉल्व हो जाएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक अब आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको आप क्या कह सकते हैं 1 कह सकते हैं, और ये आपका इसको आपको लिखना है 2 sin x cos x, तो ये क्या हो गया sin 2x का फॉर्मूला हो रहा है ना, अगर आपको पता हो तो sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों 2 sin x cos x को क्या लिख सकते हैं sin 2x, ठीक है। और आपको लेफ्ट साइड में तो यही लिख लेना है sin x माइनस cos x, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखें sin 2x है, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से sin 2x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। sin 2x को आपको लेफ्ट साइड में ले लेना है बच्चों, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 1 हो गया। और इसको क्या करना है, ये इसको मैं राइट साइड में लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बच्चों, तो sin x माइनस cos x और उसका क्या कर दें स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए sin 2x को हम sin x माइनस cos x के फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि sin 2x की जगह आप ये पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही हमारा मेन मकसद था कि हम sin 2x को ये पुट कर दें। तो पुट करेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना है नाउ, अब आपको लिखना है नाउ और i को लेना बच्चों, तो i को लिख लेते हैं फिर से, तो ये आपका क्या है sin x प्लस cos x हो गया, ठीक है, sin x प्लस cos x, और ये क्या है sin 2x, तो sin 2x की जगह आपको ये पुट कर देना है, तो 1 माइनस क्या होगा sin x माइनस cos x का क्या कर दें स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये आपका अपॉन यहाँ तक होगा, पूरे पे अपॉन कर देना, और ये आपका dx, ठीक है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पर यूज करना है बच्चों, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पुट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या करें पुटिंग करेंगे, तो किसको पुट करें sin x माइनस cos x को, ठीक है। तो sin x माइनस cos x को हम क्या पुट कर रहे हैं, तो t पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो न्यूमरेटर ये जो है यही आपको दिखाई देगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो सो डेट आपको लिखना है, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ये आपका होगा cos x माइनस, तो आपको ऐसे ही लिखना है cos x का डिफ्रेंशिएशन करें तो माइनस का sin x, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका होगा dt बाई dx हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा देखें, तो ये आपका cos x और माइनस ये आपका प्लस का sin x, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगा के आपको लिखना है dx, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ें, और ये आपका dt, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है बच्चों, लेकिन मैंने इसे बहुत आसान से समझाने की कोशिश किया है। तो इसी तरीके से आप एग्जाम में करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो इसी तरीके से आपको हमेशा ट्राई करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब क्या करें, अब इसको हम टी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने टी की बात किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो आपको लिखना है देयरफॉर, अब देयरफॉर करके आपको लिखना है, और आई, तो आई के ऊपर फिर से ध्यान देना है, तो sin x प्लस cos x और साथ में ये dx, आप देखिए cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x, बात तो एक ही है बच्चों, और इंटू dx, तो इसके इक्वल है तो dt, sin x प्लस cos x dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो ये पुट कर सकते हैं dt, तो आपको क्या पुट करना है dt अपॉन, तो ये आपका अपॉन हो गया, फिर अंडर रूट के अंदर देखें, तो अंडर रूट के अंदर ये आपका 1 हो गया 1, और यहाँ पे sin x माइनस cos x का स्क्वायर, तो sin x माइनस cos x इसके इक्वल है, तो ये आपका t, तो आपको लिखना है t और उसके ऊपर करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देते हैं,
ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। सही से का मतलब ये है कि dt जो ये हमने न्यूमरेटर के ऊपर लिखा है इसको हम साइड में करके लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√में 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आपका dt। ठीक है, अब ये इसका आप इंटीग्रेट करें बच्चों, तो ये इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट आता है बच्चों, आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो आपको याद होगा कि 1/√में जब भी a² माइनस x² होता है, ठीक है, और dx तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये आपका होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो यही आपको यूज करना बच्चों। तो यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब 1² माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे रीड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, a² माइनस x², तो a² माइनस x² किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x/a के इक्वल होता है। तो क्या करना है आपको, तो यहाँ तो क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन तो लगाना नहीं है बच्चों, और ये साइन इनवर्स और ये क्या होगा x/a। तो x कौन है, t है, और अपॉन में a मतलब 1, तो 1 अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं बच्चों। तो साइन इनवर्स t हो गया प्लस का c हो गया। तो इस तरीके से i तो आ चुका बच्चों, लेकिन ये जो i आ रहा है वो किस में आ रहा है, t के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन आपको ये जो आंसर देना है वो किस में देना है, x के फॉर्म में देना है। तो क्या करें बच्चों, तो i को हम t में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका साइन इनवर्स t, तो t क्या था बच्चों, तो ये था साइन x माइनस कॉस x। तो आपको यही लिख देना है यहाँ पर। तो क्या लिख देते हैं, ये आपका साइन x माइनस का कॉस x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस का c। ठीक है, इस तरीके से i जो है वो x के फॉर्म में ये आ जाता है बच्चों, और यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया बच्चों। तो इसी तरीके से आपको सारे PYQ, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि सारे PYQ एग्जाम से पहले देख लेने हैं और सॉल्व करना सीख लेना है बच्चों। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।